हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रुचि क्लासेस बड़ोड़ा। आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 10 सर्कल का थ्योरम 110.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसका स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से देखिए, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे, तब आपको एकदम समझ में आएगा क्या है स्टेटमेंट का मीनिंग। चलिए देखिए, ये क्या है, एक सर्कल बना, इसका सेंटर क्या है, ये O। द टेंजेंट, टेंजेंट हमें पता है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, ये सर्कल है। इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने देखा है सर्कल कई पॉइंट्स का कलेक्शन है। यहां पे बात की है ए पॉइंट, एक पॉइंट के लिए, एट एनी पॉइंट। लेट, मान लो कि ये सर्कल पर कोई पॉइंट क्या है, ये P है। यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इस टेंजेंट का नाम हमने एक्स वाई रख दिया। ओके, इस पर रेडियस क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो रेडियस हमने यहां पे ड्रॉ की। ओके, ओपी क्या है, रेडियस है, यानी ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ओपी परपेंडिकुलर है एक्स वाई पर, या एक्स वाई परपेंडिकुलर है किस पर, ओपी पर। यहां क्या लिखा है, ये जो एक्स वाई टेंजेंट है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर। ये टेंजेंट एक्स वाई है, ये क्या है, परपेंडिकुलर होगा किस पर, रेडियस ओपी पर। अंडरस्टैंड। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए, तो जो गिवन है यहां तक परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है, जो गिवन है वो लिख देते पहले। गिवन क्या है, ये टेंजेंट है, लिखेंगे यहां पर टेंजेंट एक्स वाई टचेस द सर्कल एट पॉइंट P। ओके, ये गिवन है, एक सर्कल है, टेंजेंट को पॉइंट P पर क्या करता है, टच करता है। ओके, अब ये पॉइंट P क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वहां लिखा है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ये जो टेंजेंट है वो टच होगा, उस पर रेडियस क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। रेडियस पर टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा। ओके, और टेंजेंट पर रेडियस परपेंडिकुलर होती है। इस तरह से इसको समझना है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ओपी परपेंडिकुलर है किस पर, एक्स वाई पर। अंडरस्टैंड। स्टार्ट करते हैं। प्रूफ क्या है इसका, देखिए, सबसे पहले हम क्या करें, यहां से ये सेंटर O है, एक दूसरी लाइन ड्रॉ की टेंजेंट पर, इसका नाम रख दिया हमने Q। ओके, अब ये जो OQ है वो सर्कल को यहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मैंने नाम रख दिया इसका M। ओके, तो हम देख सकते हैं भाई OP इक्वल टू OM, दोनों कैसे इक्वल, क्यों इक्वल होंगी, क्योंकि ये दोनों रेडियस है। ओके, रेडियाई ऑफ ए सर्कल, ठीक, इसलिए ये क्या है, इक्वल होंगी। अब आपको OQ के साथ कंपेयर करना है, किसको, ON को। तो यहां पे देख सकते हैं हम भाई OM छोटा दिख रहा है किससे, OQ से। अंडरस्टैंड। तो लिखेंगे यहां पे OM लेस देन OQ। भाई इसको सॉल्व करने का एकदम आसान तरीका, जहां पर ये थ्योरम सॉल्व किया हुआ ना, उसके नीचे डिटेल में थियोरिकल समझाया गया है। तो पहले इसको दूसरे फिगर से हम समझते हैं। देखिए, एक क्या, ये सर्कल है, इसका सेंटर क्या है, O है, ये इसका क्या है, टेंजेंट है। सेम फिगर में बना दे रहा हूं, आपको समझना है, एक्स वाई, ये पॉइंट P है,
इसका प्रूफ का तरीका क्या है कि सेंटर से टेंजेंट पर जो सबसे छोटी लाइन होगी वही परपेंडिकुलर होगी। फिर से सेंटर से टेंजेंट एक्स वाई पर जो सबसे छोटी लाइन होगी वही परपेंडिकुलर होगी। जब आपको एग्जाम में अगर ये थ्योरम आ जाए तो फिगर यही बनाना है, सिर्फ वो समझाने के लिए। ध्यान से देखना कौन सी लाइन सबसे छोटी होगी। तो ध्यान से देखते भाई, हमने ये बनाया पहले, क्या ये क्यू है और ये ओपी क्या है, रेडियस है। ओपी क्या है, रेडियस है। चलिए एक पॉइंट और लिया, यहां पे एस पॉइंट ले रहे हैं। ध्यान से देखो, ओ क्यू छोटा है या ओ एस? ऑब्वियस दिखाई दे रहा है ओ एस छोटा है। फिर यहां पे एक और कोई भी पॉइंट ले लो, आर ले लो। क्या ले लो? अब बोलिए ओ आर छोटा है या ओ एस छोटा है या ओ क्यू छोटा है? अब इनकी बात करेंगे तो हमको लगेगा भाई ओ आर छोटा है, लेकिन ओ आर छोटा नहीं है। एक्स वाई टेंजेंट पर एक और लाइन है, कौन? ओपी। ओके, तो ध्यान से देखो, ओपी छोटा है। कौन सी लाइन छोटी है यहां पे? ओपी। ओके, और दूसरी बात एक और समझो, बोलिए ओ आर क्या ये रेडियस है सर्कल की? नहीं। ओ एस क्या ये रेडियस है सर्कल की? नहीं। ओ क्यू रेडियस है सर्कल की? नहीं। अच्छा, आप बोलिए ओ पी क्या ये सर्कल की रेडियस है और यही सबसे छोटी लाइन। इस तरह से इसको प्रूव करना है। तो सबसे छोटी लाइन कौन है? ओपी, और ओपी ही सर्कल के लिए क्या है? रेडियस है। तो रेडियस क्या हो गई भाई? टेंजेंट एक्स वाई पर परपेंडिकुलर होगी, ये है। ठीक, तो यहां पे लिखना है शॉर्ट में इस तरह से। अब देखिए यहां क्या लिखा है, ये ओ क्यू, ओ एम छोटा है किससे? ओ एम लेस देन ओ क्यू। ओ एम ये रहा, ओ एम और ओ पी क्या है? इक्वल है। तो मैं इसकी जगह पर यानी ओ एम की जगह पर ये लिख सकता हूं, यस ओ पी लेस देन, बोलो ओ क्यू। यहां ये हो गया प्रूफ, क्या? ओपी लेस देन ओ क्यू, ओपी लेस देन ओ क्यू। अभी समझा? जो सबसे छोटी साइड होगी वही परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट पर। तो यहां क्या करेंगे, सो दैट ध्यान से समझना, द शॉर्टेस्ट साइड फ्रॉम सेंटर O on tangent कौन? एक्स वाई। थस इस प्रकार, थस क्या हो जाएगा भाई? ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई। यहां लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ओके, अभी परपेंडिकुलर तो यहां पे हम कर सकते ये लाइन 90 का एंगल बनता है। लगभग आपको प्रमेय थ्योरम समझ में आया होगा। इससे आप सीख सकते हैं, एग्जाम में आपको ये लिखना है। ओके।